उनके बाबा को भी बम मारे थे सब। आप ही के सामने मारा गया? नहीं, मैं तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, मैं तो हॉस्पिटल में थी, पापा को ले गई। जो है जमीनी विवाद में उनको पीट पीट करके और मौत का उतार दिया। अच्छा, ये जमीनी पार आके कूद कूद कर हमेशा मार करते हैं कि हमारी ज़मीन है और राजस्व में हमारी ज़मीन है। नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ ज़िले में हूँ। बता दें आपसे, मैं जिस घर पे हूँ, इस घर के एक व्यक्ति को दरिंदों ने समझिए डंडे लाठी से पीट पीट करके मौत घाट उतार दिया। कहा जाता है ज़मीनी विवाद की अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा होगा जौनपुर में अनुराग यादव, जो 4 बहनों में एक भाई था, उसको दरिंदों ने गला काट दिया उसका। और उसके अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो देवरिया कांड जैसे इतना बड़ा कांड जो पूरे विश्व में चर्चा में रहा, वो ज़मीनी विवाद रहा। तो कहीं न कहीं ऐसे ही कुछ मामला इस घर का भी है। ये अभी गोदपुर गांव है और थाना है कंधरापुर थाना है, जिला आजमगढ़ पड़ता है। अभी मैं यहाँ पे हूँ और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ज़मीन तो यहीं रह जाती है, लेकिन जो किसी का जान कोई ले लेता है, आखिर में जान का मूल्य क्या है। वो परिवार बर्बाद हो जाता है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, किसी का भाई चला जाता है, किसी पत्नी का सुहाग मिट जाता है। और आखिर में उन बच्चों क्या मतलब इसमें कसूर है, जिनको अभी आगे बढ़ना है, कुछ करना है, उनका सहारा छिन जाता है। आइए हम उनके भाई साहब जानने का प्रयास करता हूँ। भैया क्या करते थे जिनको मारा गया, क्या नाम उनका था? अनिरुद्ध राय जी। तो अनिरुद्ध जी क्या करते थे? बस यही पशुपालक थे, खेती करते थे, उसी से जीवन यापन करते थे और कोई बाहरी स्रोत नहीं था इस परिवार का। और इस परिवार की ऋण वही थे। पिताजी बीमार हैं बहुत काफ़ी दिनों से जी। और उन्हीं की सेवा में पूरा परिवार रहता था और पूरे परिवार का भरण पोषण वही करते थे। जी। कहा जाता है कि जो बड़ा भाई होता है वो पिता के समान होता है और पिता के ना रहने पे वही सब कुछ देखता है। आज ये बता रहे हैं भाई साहब के पिताजी बीमार हैं और पिताजी के बीमारी के बाद अगर सब कुछ आज अगर परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य, भाइयों को एक पिता के रूप में सहारा देने कार्य इनके बड़े भैया करते थे, लेकिन उन दरिंदों को नहीं रहा गया और उन्होंने जो है ज़मीनी विवाद में उनको पीट पीट करके और मौत का उतार दिया। अच्छा, ये ज़मीनी विवाद कब से आप लोगों का चल रहा था? विवाद कहीं कुछ नहीं, झूठा विवाद करते हैं। अच्छा। उनकी हमारी बाउंड्री दोनों सटी हुई बनी है। बाउंड्री के उस पारों हैं, इस पार हम हैं और हमारी बाउंड्री थोड़ी नीची है, उनकी ऊंची है। उस बाउंड्री से इस पार आके कूद कूद कर हमेशा मार करते हैं कि हमारी ज़मीन है और राजस्व में हमारी ज़मीन है। लेखपाल, कानगो, एसडीएम साहब के हर जगह हमारी करंट में हमारी, हम यही कहे आप लड़िए, मुकदमा लड़ रहे हैं लड़िए, जब आपको मिल जाएगी तो हम छोड़ के हट जाएंगे। यही हमारा आशय था। इसी पे मतलब आप लोग कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ये रहा कि वो लोग लगातार जो है आप लोग परेशान करते रहे। हाँ, हमेशा बार बार धमकी देते थे। तो धमकी भी देते थे? जी, मार डालेंगे, पूरे परिवार को बर्बाद कर डालेंगे। जी। लेकिन हमारा परिवार सब सुनकर सिमटा था, आज भी सिमटा रहा, उसका नतीजा ही भुगता दी। आपके भाई कितने बच्चे हैं? एक बच्चे। दरिंदों ने मारा है, उनकी यह बेटी हमारे साथ में है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज तो इनके ऊपर से उस पिता का छाया चला गया। ज़मीन तो जहाँ पे है मैं दिखाऊंगा, वो ज़मीन वहीं रह गया, लेकिन उस ज़मीन ने खून पी लिया और खून का अब वो कैसे आखिर में परिवार उस सदमा को बर्दाश्त कर पाएगा, कैसे परिवार, कैसे बेटी अपने उस पिता के जख्म को मतलब ज़िंदगी भर कैसे आखिर भूल पाएगी। बेटा क्या नाम आपका है? वंदना। बेटा ये कैसे मामला हुआ, कुछ बताइए आप हमको। पटदारी मैटर था, अब ज़मीन को लेके ही विवाद हुआ था। जी। यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही थी, पापा करवा रहे थे, तो यहाँ पर भी लोगों ने मतलब लड़ाई की और फिर भाई को, मम्मी को, बहन को, मेरी छोटी बहन है, उसको चोट लगी तो पापा मेडिकल के लिए लेके गए सदर हॉस्पिटल। फिर इन लोगों ने रास्ते में भी गाड़ी पर मेरे काफ़ी वार किया, गाड़ी भी टूटी हुई है एक साइड से। फिर वहाँ पर हॉस्पिटल के सामने, इमरजेंसी गेट के सामने सीसीटीवी कैमरे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं। और वहाँ पर इन लोगों ने 8-10 गुंडों को भेज के पापा को बुरी तरीके से मरवाया। 30 तारीख को 3 बजे के टाइम पापा की डेथ हो गई। क्या वो लोग मतलब कई संख्या में थे वो लोग? हाँ, 6-7 लोग ऊपर ही थे। जी। तो जब आप लोग यहाँ से जाते हैं तो कौन साथ में आपका रहता है? आप, पिताजी आपके, और कौन कौन? पिताजी रहते हैं, मम्मी रहती हैं, भाई रहता है, बहन रहती है। इन लोगों के डॉक्टरी मुआयना के लिए लेके जा रहे थे, ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जी। ये मामला कब से चल रहा है आप लोगों का? काफ़ी पुराना मामला है ये। जी।
जी। तो वो लोग क्या कहते थे मतलब इस मैटर को लेकर के? बोलते हैं ज़मीन हमारी है, दीवार जो कि हमारी बाउंड्री लगी हुई है, सब खतौनी हमारे बाबा के नाम पे है, सब कुछ बाबा के नाम पे है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि बाउंड्री के इस साइड हमारा है। मतलब ये रहा कि कहीं कहीं दबंगई वो लोग करते। दबंगई, जी। क्या करती हैं आप? मैं CS की पढ़ाई करती हूँ दिल्ली से। अब तो आपका लिए अब एक रास्ता ही बंद हो गया पिता के ना रहने पे। जी बिल्कुल बंद हो गया। क्या सरकार से मांग है आपकी? सिर्फ हमें न्याय चाहिए। जिस ज़मीन के लिए पापा को मारा गया है, मैं यही चाहूँगी कि वो ज़मीन पूरी घिरा दी जाए उनकी 13वीं से पहले, और बाकी पापा को न्याय मिले। बस मुझे सिर्फ यही चाह है। अच्छा, वहाँ पे आप ही के सामने मारा गया? नहीं, मैं तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, मैं तो हॉस्पिटल में थी, पापा को ले गई। मैं BHU आई थी क्योंकि मैं दिल्ली रह रही थी। जी, मैं जिस टाइम लड़ाई हुई थी उस टाइम मैं नहीं थी। अच्छा, वहाँ पे आप नहीं थी? नहीं, जब मैं सुनी तो मैं दिल्ली से आई थी, मैं बनारस से सीधा पहुँची थी। जी। अच्छा, वो लोग कैसे मारे वारे थे, क्या था उन लोगों के हाथ हाथ, उनको जानकारी मिली? CCTV कैमरा में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं। जी। जी। और चोट कहाँ लगा था पिताजी के? सर पे, सीने में, यहाँ पे। अब ये रहा कि वो लोग जानबूझ करके ये पूरी तरह से प्लांट से गए थे। जी। ये आप लोगों का मामला बहुत लंबा चल रहा था। प्रशासन ने क्या कहा उस समय? प्रशासन का हम बताएं साहब जी। केकर दोष दें, हम अपने कर्म को दोष दें और का बात। ये लगता है नहीं रोइए नहीं। ना बर्दाश्त होता साहब, हमारा घर जल गया, बच्चे कहाँ पढ़े लिखे। स्थिति दयनीय हो गई। सवेरे गाड़ा खाना, सांझ को पाटा, यही हमारा धंधा व्यवसाय। क्या है इससे? भैया थे तो पूरा सहारा आपका था। हाँ, हर काम को डील करते थे, हर व्यवस्था देखते थे हम लोगों की। यही होता है कि पुलिस महकमा भी, प्रशासन भी तभी एक्टिव होती है जब कोई बड़ा कांड हो जाता है। बता दूं आपसे, ये जितने भी ज़मीन के मामले होते हैं, इसमें अगर देखा जाए तहसील स्तर के अधिकारी और थाने अगर दोनों अगर सही से काम वास्तव में कर दें तो ऐसे किसी भाई को अपने बड़े भाई के लिए रोना ना पड़े। ये आंखों, जो आप आंखों से आंसू टपकता देख रहे हैं, ये वो दर्द भरी मतलब दास्ता को बयां कर रही है कि जो कचहरी में लोगों के, तहसील में लोगों के, थाने पे लोगों के जूते चप्पल खिंच जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता है। आप लोग भी आप बराबर थाने पे मतलब जाते रहे। हाँ, अरे तहसील वाले, राजस्व विभाग भी गंदा है, इतना क्या कहें। दौड़ते दौड़ते सबके यहाँ गुहार लगाए, लेकिन जी। कुल गुहार के बाद जो घर जल गया। अब तो ये सारी व्यवस्था उजड़ गई। उनके बच्चों का देखभाल सब आपको करना पड़ेगा। क्या बताएं, क्या अब हम का डील करें। मनई मजदूर भी हमारे बेकार हो गए। ये मनई मजदूर काम करे वाले यहाँ पर सबकी व्यवस्था। जैसे का घर जाते थे कचहरी चाहे कहीं, लेकिन ये सब लोग मिलकर सहयोग करते थे। 10 रुपया उनको भी मिलता था, हमारा भी काम होता था, उनके बीवी बच्चे भी खुशहाली करते थे, हमारे भी। जैसे खेती बाड़ी जंगल बेटैया काम नवा जी। 10 रुपया नहीं 100 रुपया मजूरी है न मिली। जब यहाँ से आपके भाई साहब जाते हैं वहाँ पे मेडिकल के लिए ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या अकेले ही गए थे भैया आपके? नहीं, 4 जो घायल थे ये अभी लोग साथ में थे। हमारा एक ड्राइवर था, वो अभी गाड़ी लेगा जगह आगे
पुलिस थी उस समय भी जो गाड़ी अच्छा, है पुलिस साथ में थी? यहाँ से पुलिस लिया गई तभी यहीं पर वारदात कर दिए, मारने की अथवा किए। अच्छा। तो फिर यहाँ से निकल चुके तो थाने गए, थाने से पुलिस लिया गई मुआयना के लिए। यह घटना जो है सदर अस्पताल के सामने, वहाँ जो हमारे भाई मरे वहाँ उनको एकदम बर्बाद कर दिया। अच्छा, यहाँ पे भैया कब मतलब मामला होता है ये, जब ये लोग मारते हैं यहाँ पे? सुबह में ही? नहीं, दोपहर की बात है। 2 बजे 1:30 बजे 2 बजे की बात है। तो क्या कुछ वो लोग कुछ करने आए थे कि आप लोग कुछ करने गए थे? ऐसे ज़मीन मेरी है, आप पोजीशन देख लीजिए। जी, वो तो हाँ, जा रहे हैं। वो जो जोता जा रहा है वही काम, वो मेरा ड्राइवर वही 2 फेरा जोता, उसी पर उन लोगों की व्यवस्था अपन ढेला पत्थर इनसे तो लगे मारना शुरू कर दिए? हाँ कि मत जोतो तुहार कहा है ही है वो, ये हमेशा से आतंक फैला। जो चकमार के उस पर भी नहीं जाने देते थे। अब क्या उनके दिमाग में था ये तो हम जान नहीं पाएंगे। मतलब पहले यहाँ झगड़ा हो जाता है, हाँ, उसके बाद यहाँ हमारा 4 सदस्य घायल हो गया। 4 लोग? हाँ, ये एक बच्ची एक बच्चा, वो देखिए। जी जी। एक भतीजा, उसकी माँ, उस अच्छा, महिला को भी वो लोग मारे हैं? महिला को भी मारे हैं। अच्छा, हम्म। मतलब उस समय जो भी वहाँ पे जाता रहा उसको वो लोग मारते रहे? वो जोगिंदर राय उनके लड़के हैं, वह भी रहे, राहुल रहे, लखन राय रहे। जो धमकियां हमेशा देते थे वो अब पूरा कर दिया। मतलब एक धमकी आज बहुत दिनों से दे रहे थे, उन्होंने कर दिया वो चीज़? हाँ, वो पूरा कर दिया। समझिए कि वही रहा कि धमकियां आज उनकी जान ले ली और ज़मीन वहीं रह गया। और आज ये भाई साहब बस वही रहा कि एक विचार है, अब मन में लेकर के रहेंगे। वो उस भाई अपने बड़े भाई की बातें जब इनके अंदर वो सब सोचेंगे तो कहीं न कहीं आंखों में आंसू आ जाएगा। और जो जिस तरह से वो एक पिता के समान बड़े भाई का कर्तव्य निर्वहन करते थे, आज वही रहा, आज वो नहीं रहे। अब सब कुछ जो है इन्हीं भाइयों के ऊपर सब दारो मदार रह जाएगा। अब क्या कहें, ये बहुत दिन से मतलब कि सताते आ रहे हैं। इनके बाबा को भी बम मारे थे सब। बम मार दिए थे? हाँ। अच्छा। और इसके बाद वो सब FIR नहीं किए, डरवश। 1990 में बंदूक इनके नाम थी, इनके पिता रामोद राय के नाम। उसको शाम के वक्त आकर के ले लिए सब। ये पहचाने भी, सब पहचाने भी, लेकिन इतने सीधे थे कि बवाल और झगड़ा ना हो, किसी से मुकदमाबाजी ना हो। और उसको भी SO साहब आके कहे कि आप बताइए, कहे मैं नहीं पहचानता हूँ। अच्छा। उसको भी ले लिए। जगह ज़मीन की यहाँ बात थी, इनका 1 बीघा खेत कम से कम 15 साल सब जोते, 20 साल 35 साल। अच्छा, 1 बीघा खेत इनका जो है 35 साल से वो बो रहे हैं? जी। लेकिन वो इतने ज़बरदस्त थे, इतनी उनके पास मतलब किस तरह से न गाँव के लोग कभी उसमें सहयोग किए और न कभी जो है कानून लेखपाल किए। पैमाइश होने पर वो जरीब उठा के फेंक देते थे, गाली गलौज दे के लेखपाल और कानून को अपने मिला करके नहीं लेने देते थे। धीरे धीरे बच्चे जब अपने में कुछ सोचे तो प्रशासन का सहयोग, लेखपाल का सहयोग, कानून का सहयोग, वहाँ पत्थर न सब करा करके तब ज़मीन 35 साल बाद जोते। ये समय वह ज़मीन ओपीडा में चली गई। अच्छा। तो जहाँ भी रहा खड़ा नहीं होने देते, माटी गिर रही थी। अभी 1 महीना पहले दरवाजे पर कुछ पार्टियों निकले, लेकिन वहाँ जो है वो सब कहे कि 10 कड़ी में ही जा सकते हैं। प्रेशर टाली जो है थोड़ा सा चौड़ी होती है, चक्का उसका, रुक दिए। फिर थाने में गए, पुलिस बुलाए। SO साहब कहे कि ठीक, हम मौका देखेंगे। मौका देखने के बाद मतलब कि इससे कहे कि क्यों रोके, आओ अपना कागज़ लेके।
अगर तुम्हारा है तो क्यों नहीं जाने दोगे? 10 कड़ी का रास्ता उनका जा रहा है, चक्रोट है, सरकारी है, तो क्यों नहीं जाने दोगे? तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई कागज़ ऐसा है कि तुम्हारा है, तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारे में रास्ता जा रहे हैं, तो लेके आओ। कहा कि हम 2 दिन के बाद आएंगे। तो 2 दिन के बाद जब ये लोग गए, ये गए ही नहीं। इस तरह से सब चलता रहा, लेकिन इन सबों का मनोबल इसी तरह से बढ़ता गया। इन सबों की जो है शराफत और वो पैसे के बल पे सारी यही सब हुआ। इसी तरह से अपना उनका मनोबल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अंत में यहाँ तो जो लड़ाई झगड़ा जो है, औरतों को मारे पीटे, वहाँ जाने के बाद मान लीजिए जब वहाँ गए, क्या नाम है, मेडिकल कराने, तो वहाँ उसके 4-6 रिश्तेदार अपना ललकार करके मरवा दिए और इतनी बुरी तरह से वहाँ कर दिए कि वो बेहोश हो गए। लोग इधर उधर लेके दौड़े भागे। यहाँ से जब मतलब कि जवाब दिए सदर से, तो फिर चकरा कानपुर जो है PGI वहाँ गए। वहाँ से भी जवाब दिया, तो फिर इधर उधर 2-1 प्राइवेट अस्पतालों में गए आजमगढ़ में, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अंत में वही न्यूरो सिटी गए कि भाई उपचार इनका अच्छा हो जाए। न्यूरो सिटी में होश और नहीं हुआ, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं हुआ सर का। समय बीतती गई, तो एक रिश्तेदार थे, उनके माध्यम से कहे कि भाई ठीक है, लाइए हम BHO में उनको दिखवाते हैं, बच्चों में इलाज कराया जाएगा। अब जब BHO में उनको रिफ़र किए ट्रामा सेंटर में, तो मौत हो गई। इसके बाद वहाँ जो पोस्टमार्टम हुआ। अब यही सब चल रहा है, ऊपर वाला देखिए क्या करता। हाँ, बताऊँ आपसे कि अगर देखा जाए तो बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। उसके बाद जो देवरिया कांड हुआ, उसके बाद योगी जी ने साफ साफ आदेश दिया था कि जितने भी ज़मीनी मामला है उनको समय से निपटा दिया जाए। लेकिन वही रहा कि उस कांड होने के बाद 1 माह तक तो तहसीलदार और कानून गो लेखपाल सब दौड़ते रहे, फिर सब सो गए। इस मतलब भारत की अगर बात करूं तो यहाँ यही होता, कोई कांड होता है तब पुलिस महकमा और तहसील अधिकारियों का आँख खुलता है, और उसके बाद फिर जो सो जाते हैं ये, और फिर कब जगते हैं तो कोई कांड हो जाता। लगता है कि अगर पुलिस अगर समय से अगर एक्शन में आए हो तो ये काम नहीं होता पाता है। जरूर न्याय अगर मिला होता, और इन सबों को जब ये नहीं गए तो इनका मन बढ़ता ही बढ़ता गया। लेकिन जहाँ देखा जाए कि योगी गवर्नमेंट है, बहुत बड़े दावे इनके हैं कि हमारी पुलिस बहुत सही काम कर रही है, इस पे क्या कहिएगा? अब तो हम यही कहेंगे कि इन जो होनी थी हुई, लेकिन यह तो प्रशासन अगर हर तरह से सक्षम हो जाए तो पर भी नहीं कोई मार सकता है। ये तो ज़रूर है, प्रशासन चाहे तो कोई क्या कर पाएगा, गलत काम करते ही नहीं कर पाएगा। मतलब उन लोगों ने यहाँ भी मारा और उसके बाद जा करके वहाँ भी उनको मारा गया, इतना मतलब इन लोगों में डर नहीं है। CC फुटेज कैमरे के पास मारे, वहाँ सबका फ़ोटो आया है, राहुल का आया है, उनके भाई जो जोगिंदर का आया है, वो ललकारे हैं, और फिर साइड में होकर के अपने रिश्तेदारों से मरवाए हैं। यहाँ तो मारे अपने, लेकिन वहाँ मरवाए। जब घर में मतलब क्या कोई बड़े बड़े अधिकारी हैं कि आखिर में कैसे उन लोग इतना मनोबल बढ़ा है? उनका जो हरिहर राय हैं, राहुल के बड़े पापा जो हैं, वो BSF से रिटायर हुए हैं। उनको पेंशन CRP से उनको पेंशन मिलती है। वो 4 भाई हैं, राम लखन हर कुंवर, हरिहर और राम बच्चन। राम बच्चन जो बहुत पहले से जो मैं सुना हूँ भाई, वो साधु हो गए हैं। लेकिन साधु कैसा है कि धनोपार्जन करते हैं, गोरखपुर किसी मंदिर पर रहते हैं और धनोपार्जन जो घर आता है। तो ये नहीं है कि संत हैं तो परमार्थ में खर्च करें। वो जो लूटते हैं, कमाते हैं, जो उनको मिलता है सब इनके घर आता है। तो ये सब अपना वही जो है गलत पैसा आता है, गलत काम होता है। यही सब उनके परिवार की स्थिति है। का बताई, जब ना खत्म कैले तब कौन बात बताई। सब गद्दारे है तो कौन ऊपर से
इन लोगों को इतना डर नहीं रहा कि यहाँ मारने के बाद ये लोग फिर भाई प्रशासन देखो, जो प्रशासन की चुनौती वहाँ देता जिला मुख्यालय पर, तब उससे बढ़ के हम का कह सकेला, हमारे कौन औकात है। हाँ, बता नहीं है कहानी जो क्या। बता दूं आपसे, जब यही अनुराग आर्य यहाँ पे एसपी थे तो कोई भी अगर कांड होता था समझिए तुरंत 20 मिनट में पुलिस महकमा वहाँ पहुँचती थी और बहुत बड़े बड़े जो है मतलब घटनाओं को रोका गया। लेकिन यही रहा कि इस समय अगर देखा जाए तो ज़मीनी विवाद में एक से बाद एक हत्याएं हो रही हैं और जैसा लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए तो वो जो राजस्व के लोग होते हैं और थाने के लोग होते हैं, वास्तव में अगर ईमानदारी से काम कर दिया जाए और उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट का ही नाम आता, क्योंकि इतने लंबे लंबे समय तक चलते रहते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, जब तक कोई उसमें मर नहीं तब तक ये लोग केस चलता रहता है। अभी भी इतनी बड़ी हत्या यहाँ पे हो गई है, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो ज़मीन वहीं है, आज भी उसका निपटारा नहीं हो पाया है। तो मैं कहूँगा कम से कम ये है कि इस समय अगर इतना बड़ा हत्याकांड अगर हो रहा है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन लगता है योगी गवर्नमेंट पर, क्योंकि योगी गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे हैं कि पुलिस महकमा इतना टाइट हमने कर दिया है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई गलत काम कर सके। आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।